हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जिसमें मैंने आपको बताया था पार्ट टाइम पार्टनरशिप। और उसमें आप क्या सीख के भाई, अलग अलग जो पार्टनर है वो सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं। जैसे कि ए और बी हमने एग्जांपल लिया था, भाई दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है ना, मीन्स को वेंचर। पार्टनर नहीं बोले, को वेंचर बोलते हैं उसको। तो दो को वेंचर है ए और बी, भाई ज्वाइंट वेंचर में एंटर हो रहे हैं। तो ए अगर जो अकाउंट बना रहा था, कौन सा बना रहा था, ज्वाइंट वेंचर एंड बी अकाउंट। और बी कौन सा बना रहा था, ज्वाइंट वेंचर एंड ए अकाउंट। पर आज हम कौन सा मेथड करेंगे कि दोनों अलग अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे, फॉर्म में मीन्स ज्वाइंट वेंचर में मिलके साथ में अकाउंट बनाएंगे। तो उसमें कौन से अकाउंट बनते हैं, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनता है, दूसरा ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ज्वाइंट बैंक मतलब दोनों मिलके एक अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है ना, उसको ज्वाइंट बैंक बोलते हैं। तो एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, दूसरा ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे। और ए का अकाउंट अलग, बी का, मतलब कहने का मतलब फॉर्म में ही, मतलब ज्वाइंट वेंचर में ही अकाउंट बन रहा है। मतलब ए अपने सेपरेट अकाउंट नहीं बना रहा है, बी सेपरेट अकाउंट नहीं बना रहा है, मीन्स फॉर्म में मिलके दोनों साथ में बना रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह। तो इस तरह होता है ना, तो इसमें मोस्ट ऑफ जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके दो दो इफेक्ट होंगे। वैसे क्या सोचते थे हम, अगर जो इन द बुक्स ऑफ ए में बना दें तो ए कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा तो एक इफेक्ट, बी कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा तो दो इफेक्ट, हम इस तरह करते हैं। पर अभी इस तरह नहीं होगा। अभी क्या होगा, अभी आपको दो मीन्स ये जो भी ट्रांजेक्शन होगा मोस्ट ऑफ सबके दो दो ही इफेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप का आज हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो अभी हमारे पास इलस्ट्रेशन 13 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का, और आपके बुक में अलग ही होगा, आप चेक करना। मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी मीनिंग समझिए। देखो क्या बता रहा है, कामचोर एंड प्रमद्दी लाल, दो पार्टनर हैं, कामचोर एंड प्रमद्दी लाल, एंटर इनटू ज्वाइंट वेंचर, भाई ज्वाइंट वेंचर में एंटर हो रहे हैं एज डीलर इन लैंड, मतलब जमीन खरीद रहे हैं, जमीन में डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या बता रहा है, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1, और उन्होंने एग्री किया भाई जो भी प्रॉफिट होगा कामचोर कितना लेगा 4, और प्रमद्दी लाल कितना लेगा 1, मतलब 4:1 है उनका रेशियो। फिर क्या बोल रहा है आगे, दे डिपॉजिटेड 2,50,000 एंड 3,50,000 रेस्पेक्टिवली इन देयर ज्वाइंट बैंक अकाउंट। देखो उन्होंने अकाउंट खुलवाया, ज्वाइंट बैंक लिखा हुआ है भाई, अकाउंट खुलवाया, उसमें कामचोर ने कितने पैसे भरे 2,50,000 और प्रमदी लाल ने 3,50,000, इतने पैसे भरे और ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाया, ठीक है ना। फिर देखो आगे क्या बोल रहा है, दे परचेज अ प्लॉट लैंड मेजरिंग 5,000 स्क्वायर मीटर एट अ कॉस्ट ऑफ 105 पर स्क्वायर मीटर। भाई उन्होंने क्या किया, एक जमीन ली, और जमीन कितनी स्क्वायर मीटर है, 5,000 स्क्वायर मीटर है, बराबर ना, 5,000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। और उसमें रेट कितना है 105 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 5,000 इंटू 105 करूँगा, इतने में उनको वो जमीन पड़ गई। एक स्क्वायर मीटर का 105, तो 5,000 स्क्वायर मीटर का कितना, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जमीन कितने में खरीदी वो आपको मिल जाएगा, 5,25,000 होगा। ओके, फिर देखो आगे क्या बता रहा है, दे पेड फॉलोइंग एक्सपेंस फ्रॉम ज्वाइंट बैंक अकाउंट। देखो क्लियर बता रहा है उन्होंने ये खर्चे किए हैं, और वो भी क्लियर बता रहा है ज्वाइंट बैंक में से किए हैं। तो इसके दो इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे, खर्चे होंगे, जैसे कि ऊपर परचेज भी किया था ना, तो वो भी ज्वाइंट बैंक में से ही पैसे देंगे। किस तरह होगा, ज्वाइंट वेंचर में डेबिट और ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट। इसी तरह एक्सपेंस भी जो है वो भी इसी तरह ही होगा, ज्वाइंट वेंचर में डेबिट और ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट, सिंपल, क्योंकि पैसे बैंक में से जाएंगे। और ये सब खर्चे किए हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल एडवर्टाइज फी, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड ब्रोकरेज, ये सब मिला के ये खर्चे हैं इनके, ठीक है ना। नेचुरली जमीन लेंगे तो थोड़े बहुत खर्चे होंगे, इन सब चीज़ें होती हैं खर्चे, ठीक है ना। तो ये सब इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे, ज्वाइंट वेंचर में डेबिट और ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट, ठीक है। इस तरह आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या बोल रहा है, दे प्रिपेयर अ प्लान, उन्होंने एक प्लान बनाया फॉर सेलिंग द प्लॉट ऑफ लैंड, जमीन को बेचने के लिए, ठीक है ना। क्या बता रहा है, इन सेड प्लान 20% ऑफ द लैंड लेफ्ट ओवर फॉर पब्लिक रोड। अभी इन्होंने 5,000 स्क्वायर मीटर जमीन ली है ना, उसका 20% जो है जमीन पब्लिक रोड, नेचुरली रोड भी बनाने पड़ेंगे, रोड के बिना तो चले, आज कोई भी सोसाइटी भी बनाओगे, मकान बनाओगे तो रोड तो देना पड़ेगा ना। तो वही बोल रहा है 20% जो है पब्लिक रोड के लिए छोड़ दिया।
एंड 10% लैंड लेफ्ट ओवर फॉर द पब्लिक पार्क, पार्क के लिए, पार्क बोलो पार्किंग बोलो, यहाँ पे पार्क गार्डन बोलो तो बेटर रहेगा भाई। 10% जमीन जो है पब्लिक पार्क के लिए छोड़ दिया, ठीक है ना। कितना 20% पब्लिक रोड के लिए, 10% पब्लिक पार्क के लिए, इतना स्पेस छोड़ दिया। एंड रिमेनिंग लैंड, बाकी कितनी जमीन बची, वाज डिवाइडेड इनटू 25 प्लॉट ऑफ इक्वल साइज। तो 25 प्लॉट बना दिए, प्लॉट मतलब मकान समझो, फ्लैट समझो, मतलब बंगलो समझो, जो आपको समझना हो। तो उन्होंने 25 प्लॉट बना दिए, बरोबर ना। 25 प्लॉट बना दिए मतलब 25 मकान बना दिए। ओके, तो किस तरह होगा, देखो जमीन कितनी थी, 5000 स्क्वायर मीटर थी, बरोबर ना। तो अभी आप देखो किस तरह होगा, इसके समझो, समझने की कोशिश करो। अभी देखो ये समझो जमीन है, ओके, ये इतनी जमीन है और जमीन कितनी है, 5000 स्क्वायर मीटर है, 5000 स्क्वायर मीटर है। तो पब्लिक रोड के लिए कितना रखा, 20%। तो 5000 का 20% निकालूं मतलब 1000 हुए, मतलब 1000 होंगे ना। 1000 स्क्वायर मीटर जो है जमीन छोड़ दी, किसके लिए, पब्लिक रोड के लिए, और 10% पब्लिक पार्क के लिए। तो 5000 का 10% निकालो मतलब 500 स्क्वायर मीटर वो पब्लिक पार्क के लिए छोड़ दिया। तो कहने का मतलब 1500 स्क्वायर मीटर तो ऐसे ही चला गया, बाकी कितना बचा, बाकी बचा 3500, बराबर ना। 3500 स्क्वायर मीटर जमीन बची और कितने प्लॉट बना, 25। तो इसको 3500 को 25 से डिवाइड करो। ओके, 3500 को मैं चलो कैलसी पे कर रहा हूँ, 3500 डिवाइड 25, ठीक है ना। तो कितना आया, 140 आया। तो कहने का मतलब 140 स्क्वायर मीटर के मकान बने। भाई मकान का भी तो देखना पड़ेगा ना, एक प्लॉट जो है, एक मकान जो है वो कितने स्क्वायर मीटर का बना, ठीक है ना। तो एक कितना मकान बना, 140 स्क्वायर मीटर का। ओके, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जब सेल करेंगे तो नेचुरली है वो भी स्क्वायर मीटर में ही बताएगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 25 प्लॉट कितने में बने, एक प्लॉट की साइज क्या हुई, तो 120 स्क्वायर मीटर हुआ, ठीक है ना, इस तरह। तो देखो आगे हम समझें, तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अभी देखो 25 प्लॉट बना ना, देखो बता रहा है 15 प्लॉट वर सोल्ड बाय कामचोर, कामचोर ने 15 प्लॉट सेल किए, और वो भी देखो 300 पर स्क्वायर मीटर, 300 रुपये स्क्वायर मीटर में सेल कर दिया। तो अभी 15 प्लॉट है, तो एक प्लॉट की मेजरमेंट कितनी आई, 140, बरोबर ना। तो इस तरह अगर जो कामचोर की सेलिंग प्राइस निकालनी होगी तो ऐसे 15 प्लॉट और एक प्लॉट की मेजरमेंट है 140 एंड वो कितने में सेल किया, 300 में। इस तरह करोगे मल्टीप्लाई तो आपको सेल आएगी इस तरह, क्योंकि 300 पर स्क्वायर मीटर है। अब अच्छी तरह देखो, तो एक प्लॉट का स्क्वायर मीटर कितना है, 140 हमने निकाला, तो इंटू 15 करूँगा, 15 प्लॉट सेल किए, तो इस तरह कामचोर की सेल आ जाएगी, ठीक है ना। इतने में सेल किया 15 प्लॉट। फिर क्या बोल रहा है, रिमेनिंग प्लॉट, रिमेनिंग कितने बच गए, 10, टोटल 25 बनाए, उसमें से 15 कामचोर ने मकान बेच दिए, बाकी कितने मकान बचे, 10, प्लॉट बोलो या मकान बोलो, जो भी बोल सकते हो। रिमेनिंग प्लॉट वर सोल्ड बाय प्रमोदीलाल, प्रमोदीलाल ने सेल किया एट 325 पर स्क्वायर मीटर, 325 स्क्वायर मीटर। सेम इसी इसकी तरह ही आप निकालोगे, जैसे ऐसे निकाला। देखो 10 प्लॉट है और एक प्लॉट की मेजरमेंट कितनी है, 140, और कितने में सेल किया प्रमोदीलाल ने, 325 में, बराबर है, इतने में सेल किया। तो फिर देखो इस इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्रमोदीलाल ने कितना सेल किया, वो प्रमोदीलाल की सेल आ जाएगी आपको, ठीक है ना। फिर क्या बता रहे हैं, बोथ आर इंटाइल फॉर 5% कमीशन ऑन सेल। भाई दोनों बोल रहे हैं, कामचोर भी और प्रमोदीलाल भी, उन्होंने डिसाइड किया था जो भी सेल करेगा उस पर उनको 5% कमीशन मिलेगी सेल पे। तो कामचोर ने जितना सेल किया उस पर 5% कमीशन कामचोर को मिलेगी, और प्रमोदीलाल ने जो सेल किया उस पर 5% कमीशन प्रमोदीलाल को मिलेगी, ऐसे, ठीक है ना। दोनों ने सेल किया। फिर आगे देखो क्या बता रहा है, फिर देखो क्या बोल रहा है, प्रिपेयर, बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब ये दोनों पार्टनर का बनाना है, कामचोर अकाउंट एंड प्रमोदीलाल अकाउंट, ये हमें बनाना है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अभी हम सम बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं, ओके। तो इस तरह हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अभी हम अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट कौन से बनाओगे आप,
ये 4 अकाउंट आपको बनाने हैं। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ये थोड़ा बड़ा बनाना, 3/4 पेज का, और रिमेनिंग आधे पेज के सफिशिएंट है। ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाना है, इसके बाद जितने पार्टनर है कामचोर्स अकाउंट एंड प्रमोदीलाल अकाउंट, ठीक है ना, ये 4 अकाउंट बनाने हैं। बिल्कुल इजी है, और इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ना उसके दो दो इफेक्ट होंगे, क्योंकि ये साथ में बना रहे हैं, सेपरेट नहीं बना रहे हैं कोई भी पार्टनर, ठीक है ना। तो ये साथ में बना रहे हैं, तो जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके दो इफेक्ट होंगे, और बिल्कुल इजी है, सिर्फ आप ध्यान देना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखो हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर पैराग्राफ हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो भी ट्रांजेक्शन होंगे हम पुट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कैसे दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर पार्टनर में कामचोर और प्रमोदीलाल पार्टनर हैं, ज्वाइंट वेंचर में एंटर हो रहे हैं, और वो भी किस में डीलिंग कर रहे हैं, लैंड में, जमीन में, और उन्होंने एग्री किया जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में बांटेंगे, 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर आगे देखो क्या बता रहे हैं, दे डिपॉजिटेड 2,50,000 एंड 3,50,000 रेस्पेक्टिवली इन ज्वाइंट बैंक अकाउंट। उन्होंने ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाया, और कामचोर ने 2,50,000 एंड प्रमोदीलाल ने 3,50,000 डिपॉजिट किए और अकाउंट खुलवाया, ठीक है ना। तो किस तरह होगा, देखो दोनों ने डिपॉजिट किया है ना, तो यहाँ पे ज्वाइंट बैंक में डेबिट आएगा, क्या लिखूंगा, टू कामचोर अकाउंट, ठीक है, जो पार्टनर है उनका नाम आएगा, टू कामचोर अकाउंट एंड टू प्रमोदीलाल अकाउंट, ठीक है। जिन्होंने पैसे भरे हैं, कितने भरे, कामचोर ने 2,50,000 एंड प्रमोदीलाल ने 3,50,000, ठीक है ना। जब डिपॉजिट करते हैं तो बैंक में डेबिट होगा और इनमें क्रेडिट होगा, ठीक है। क्या लिखूंगा, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। इस तरह इन्होंने 2,50,000 और इसने 3,50,000, क्या लिखूंगा, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट 3,50,000, इस तरह, ओके। फिर आगे बढ़े, इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक जमीन परचेस किया, लैंड, जमीन कितनी है, 5,000 स्क्वायर मीटर, और कौन से रेट पे, 105 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी है। तो नेचुरली खरीदी है तो एक्सपेंसिव मींस वन टाइप ऑफ एक्सपेंसिव हुआ। ज्वाइंट वेंचर के लिए, पार्टनरशिप के लिए कहने का मतलब डेबिट आएगा ज्वाइंट वेंचर में, परचेस है तो क्या लिखूंगा, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसे वहां से बैंक में से जाएंगे, तो ऐसे लिखना है, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लैंड परचेस, ठीक है ना, लैंड परचेस, इन्होंने जमीन खरीदी, और 5,000 इंटू 105 करूंगा तो क्या आएगा, 5,25,000, और यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट होगा, क्या लिखूंगा, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर में से ट्रांसफर कर रहे हैं। बिल्कुल इजी है, दो दो इफेक्ट करने हैं आपको, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है, और बिल्कुल इजी है। फिर देखो आगे क्या बता रहे हैं, भाई इन्होंने खर्चे किए हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी, लीगल एडवर्टाइज फीस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड ब्रोकरेज, और वो भी क्लियर बोल रहा है ज्वाइंट बैंक में से खर्चे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले तो एक्सपेंस है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखूंगा टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, और जो भी खर्चे किए हैं वो सब लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ठीक है। फिर इसके बाद है स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, फिर इसके बाद है लीगल एडवर्टाइज फी, लीगल एडवाइजर फीस, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। फिर इसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और इसके बाद है ब्रोकरेज, ठीक है, सब लिखने हैं इस तरह, लिखो तो बेटर रहता है ज्वाइंट वेंचर में। और लीगल चार्जेस कितनी है, 22,000, इसके बाद स्टैंप ड्यूटी कितनी है, 15,000, इसके बाद लीगल एडवाइजर फीस कितनी है, 2,500, और इसके बाद मिसलेनियस 4,250, एंड इसके बाद हमारी ब्रोकरेज कितनी है, 12,000, सबका प्लस करके आउटर में लिखूंगा, ठीक है ना, सबका हम प्लस करेंगे, कितना है
22,000 प्लस 15,000 प्लस 2,500 प्लस 4250 प्लस 12,000, सबका प्लस किया तो कितना आया 55,750। और यहाँ पे डेबिट है, ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। क्या लिखूंगा? बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, और टोटल अमाउंट लिखनी है 55,007। इसमें क्या है, आपको ज्वाइंट वेंचर में एक्सपेंस सब शो करो और जो टोटल अमाउंट है वो ज्वाइंट बैंक में लेके जाओ। ठीक है ना, उसमें अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, लीगल चार्जेस है और जरूरी नहीं है शो करने। ठीक है ना, टोटल लिखना है। तो इस तरह ये हमारा एक्सपेंस हो गया। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि उन्होंने क्या प्लानिंग की, 20 जो भी जमीन है, जमीन कितनी थी 5,000 स्क्वायर मीटर, उसका 20% उन्होंने पब्लिक रोड के लिए छोड़ा एंड 10% पब्लिक पार्क के लिए छोड़ा एंड रिमेनिंग जो जमीन बच गई उसमें वो 25 प्लॉट बना रहे हैं। और मैंने वो कैलकुलेशन आपको समझाई, उसमें कितने प्लॉट बने मींस 25 पर कितनी मेजरमेंट आई 140 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, मैंने समझाया आपको। ओके, फिर से समझाने की जरूरत नहीं है भाई, इस तरह आप समझ सकते हो 5,000 स्क्वायर मीटर है, 20% में निकाल दो तो 1,000 हुआ, वो निकाल दो, पब्लिक रोड में चली गई जमीन। और दूसरा 10% पब्लिक पार्क में चली गई, 500 निकाल दो, तो टोटल 1,500 स्क्वायर मीटर तो ऐसे ही चली गई पब्लिक के लिए। रिमेनिंग कितना बचा 3,500 स्क्वायर मीटर। 3,500 को मैंने 25 से डिवाइड किया। 25 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 25 प्लॉट हम बना रहे हैं। ठीक है ना, तो 3,500 डिवाइड 25 करोगे तो 140 आएगा, तो 140 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट बन रहा है। ठीक है ना, एक मकान बन रहा है, जो भी बोल सकते हो। तो ये आपको पैराग्राफ में सिर्फ इंफॉर्मेशन है। फिर दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या बता रहा है, 15 प्लॉट्स वर सोल्ड बाय कामचोर। अभी कामचोर ने 15 प्लॉट सेल किए तो यहाँ पे आएगा बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। जो भी परचेस और सेल होती है ना, जो भी होगा अभी ज्वाइंट बैंक में होगा डायरेक्ट। ठीक है ना, ज्वाइंट बैंक में पैसे जाएंगे, कामचोर को हाथ में नहीं आएंगे, बैंक में जाने वाले। ठीक है ना, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। और किस तरह बनाओगे, 15 प्लॉट और एक प्लॉट की 140 मेजरमेंट और कितने में 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इन तीनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो किस तरह आएगा 15 इंटू 14 इंटू 300, तो कितना आया 63,000, मतलब 63,000 की सेल हुई। ठीक है ना, 300 करना था, मैंने शायद 30 कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। 15 इंटू 140 इंटू 300, 6,30,000 होगा, मैंने भूल से 30 कर दिया, 6,30,000। हाँ, यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट आएगा। क्या लिखूंगा, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, सॉरी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, इस तरह सेल की टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 6,30,000। ओके, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोला है कि जो रिमेनिंग प्लॉट बच गए, रिमेनिंग कितने प्लॉट बच गए 10, 25 टोटल बना दे, 15 कामचोर ने सेल की, रिमेनिंग कितने बचे 10 प्लॉट। और वो कौन सेल कर रहा है, प्रमोदिलाल, और वो भी कौन से मींस मेजरमेंट तो वही रहेगी 140, पर कितने में सेल कर रहा है 325 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, तो सेल कर रहा है तो यहाँ पे आएगा बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। किस तरह होगा, 10 प्लॉट, एक प्लॉट की मेजरमेंट 140 एंड 325, इस तरह होगा। ठीक है ना, तो 10 इंटू 140 इंटू 325, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4,55,000। और यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट आएगा। ठीक है ना, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, इस तरह आएगा। और जितना है 4,55,000, जो भी परचेज और सेल होगी वो ज्वाइंट बैंक में जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या बता रहा है कि दोनों जो है कमीशन ले रहे हैं, वे जिसने जो भी सेल की उस पर उनको 5% कमीशन मिल रही है। तो अभी कामचोर ने इतना सेल किया तो यहाँ पे आएगा, देखो कमीशन है मतलब एक्सपेंस हो गया, उनको कमीशन मिल रही। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, ज्वाइंट वेंचर के लिए तो एक्सपेंस हुआ ना, बराबर ना,
तो यहाँ पे लिखेंगे टू कामचोर अकाउंट, टू कामचोर अकाउंट, और कमीशन ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो किसका 6,30,000 का 5% निकालूंगा, 6,30,000 उसका 5% कितना आया 31,500। एक यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे कामचोर को मिल रहा है तो कामचोर में क्रेडिट जाएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है 31,500 इस तरह। फिर प्रमोदीलाल को कमीशन मिलेगी, प्रमोदीलाल की लिखेंगे यहाँ पे टू प्रमोदीलाल अकाउंट, ओके ब्रैकेट में कमीशन। तो इसका निकलेगा 4,55,000 उसका 5%, तो कितना आया 22,750। ये इसको कमीशन मिली, यहाँ पे डेबिट है तो प्रमोदीलाल में क्रेडिट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है ना 22,750। ये इस तरह आया, ओके। तो यहाँ पे ये जो भी मीन्स ट्रांजेक्शन थे कंप्लीट हो गए, मतलब प्लॉट उन्होंने बना के बेच भी दिए, पार्टनरशिप खत्म, ठीक है ना। तो आगे क्या होगा, अकाउंट क्लोज करें, किसको कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैं इसका टोटल करूं 6,30,000 प्लस 4,55,000, तो टोटल किया तो क्या आया 10,85,000। फिर इसमें से माइनस करूंगा, माइनस 5,25,000 माइनस 55,750, ठीक है, माइनस 31,500 माइनस 22,750, तो कितना आया 4,50,000 आया, 4,50,000 आया, ठीक है ना। और इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:1 में। हाँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4,50,000 है, उसको 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कामचोर का प्रॉफिट हुआ 4/5 और प्रमोदीलाल का 1/5, बिकॉज फर्स्ट पार्टनर कामचोर बता रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है टू P&L लिखो, इस तरह लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और इस तरह आया कामचोर अंडर प्रमोदीलाल, ठीक है। और टोटल मिला के आउटर में 4,50,000 आएगा और उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, टोटल लिख देता हूँ 10,85,000। तो 4,50,000 इंटू 4 डिवाइडेड 5, ठीक है, तो कितना आया 3,60,000 आया, 3,60,000 और डिवाइड 5 करूंगा तो 90,000 आएगा, ठीक है ना। तो 90,000 प्रमोदीलाल को मिलेगा। फिर यहाँ पे डेबिट है तो इनको प्रॉफिट मिल रहा है, तो पार्टनर्स में जो भी पार्टनर है उनमें क्रेडिट जाएगा, मींस को वेंचर जो है बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट कितना होगा 3,60,000 इसको, और इसको कितना मिला, इसमें लिखूंगा सेम बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ओके, कितना आया 90,000। अभी इसका अकाउंट क्लोज करूंगा मैं, इन दोनों पार्टनर जो है उनका अकाउंट क्लोज करूंगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्रेडिट में ही है 2,50,000 प्लस 31,500 प्लस 3,60,000, तो कितना आया 6,41,500। तो डिफरेंस भी यही रहेगा 6,41,500। क्या कहाँ पे लेके जाऊंगा टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ये ज्वाइंट बैंक में लेके जाएंगे, जो भी डिफरेंस होगा 6,41,500। और यहाँ पे डेबिट है ना, तो यहाँ पे क्रेडिट आएगा बाय कामचोर अकाउंट, ध्यान रखना, ठीक है, कितना 6,41,500। फिर इसका मैं क्लोज करूं 3,50,000 प्लस 22,750 प्लस 90,000, तो इसका टोटल किया 4,62,750। तो डिफरेंस यही आने वाला है 4,62,750, 4,62,750 टोटल में भी वही आएगा। तो ये कहाँ पे लेके जाऊंगा, ये भी ज्वाइंट बैंक में लेके जाऊंगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। और यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट करूंगा बाय प्रमोदीलाल अकाउंट, ठीक है ना, प्रमोदीलाल अकाउंट,
और कितना है 4,62,750। ओके, इस तरह। तो पहले ये अकाउंट क्लोज करना है, फिर ये दोनों क्लोज करने हैं, और इसके बाद ज्वाइंट बैंक का टोटल दोनों साइड सेम आना चाहिए। अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने मींस क्या, पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो रही है, तो लास्ट में ज्वाइंट बैंक का जो टोटल है ना, दोनों साइड सेम आना चाहिए। नहीं आया तो रॉन्ग है, दोनों साइड टोटल कंपलसरी आना चाहिए। तो कर रहे हैं हम 2,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 6,30,000 प्लस 4,55,000। ओके, तो मैंने इसका टोटल किया, क्या आया 16,85,000 आया। अभी उसका टोटल करें, 5,25,000 प्लस 55,750 प्लस 6,41,500 प्लस 4,62,750। ओके, तो आ गया सेम 16,85,000, दोनों साइड टोटल सेम आ गया। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर जो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।